नमस्कार दोस्तों। परसों यानी ट्यूसडे को मैंने आपको कहानी सुनाई थी रात वाली लड़की। आज इसका दूसरा और फाइनल भाग। और पहले भाग में आपने सुना कि आधी रात का वक्त है और परितोष के घर में कोई अनजान लड़की आ जाती है। वो अकेला है, उसको डर लगता है कि कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए, पर इंसानियत के कारण वो लड़की के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अपना वॉशरूम यूज़ करने के लिए अंदर आने देता है और सोचता है कि क्या लड़की को कॉफ़ी ऑफ़र करे। अब सुनिए कहानी रात वाली लड़की का दूसरा और अंतिम भाग। वो सोचता है कि क्या वे लड़की को कॉफ़ी ऑफ़र करे, मगर फिर वही फालतू के पचड़े में पड़ने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। उसे तो अभी तक यही बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि आधी रात को एक जवान खूबसूरत लड़की उसके घर पर ही नहीं बल्कि शी इज़ यूजिंग हिज वॉशरूम टू। ओ गॉड, अगर पड़ोसियों ने देख लिया या ऊपर वाले लड़कों को भनक भी पड़ गई इस बात की तो क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसकी तो बनी बनाई इमेज ही बेकार हो जाएगी ना। सो कॉफ़ी ऑफ़र करने का ख्याल तो उसने सिरे से नकार दिया और बस प्रे करने लगा कि जल्दी से जल्दी ये बला रफ़ा दफ़ा हो जाए। पर उसकी समझ में लड़की की कहानी भी नहीं आ रही थी। मेरठ से शाम को नोएडा निकलने की क्या तुक थी। अरे जल्दी निकलना था ना। सबको ही पता रहता है कि शाम को मोदी नगर क्रॉस करना कितना मुश्किल होता है। पर क्या ये सही में मेरठ से ही आ रही है और जैम में सही में फंस गई क्या। परितोष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे उसे। पता नहीं कहीं गैंग वैंग से रिलेटेड तो ना हो, या फिर रात में घुसकर उस पर कोई ऐसा वैसा इल्ज़ाम लगा दे। और ये उसने क्यों कहा कि कोई और नहीं है घर में तो अच्छा ही है। कैसी लड़की है कि किसी अकेले लड़के के घर में घुसते में उसे डर नहीं लगा, उल्टे वो खुद डर रहा है। ओ गॉड, हेल्प मी प्लीज़। आजकल तो इस मी टू अभियान में भी लड़कियां जाने क्या क्या कह रही हैं। अंजाम की सोच सोच कर ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने झट से अपने नाइट शॉर्ट्स को उतार कर वहीं पड़ी हुई जीन्स पहन ली। अब थोड़ा ठीक लगने लगा उसे। पर अभी तक ये लड़की वॉशरूम से निकलकर बाहर क्यों नहीं आई। शावर भी लेने लगी क्या। उसने धीरे से जाकर बाथरूम के दरवाजे पर कान लगाकर शॉवर चलने की आवाज़ को सुनने की कोशिश की, पर आवाज़ तो कोई नहीं सुनाई दी उसे। अलबत्ता हवा के तेज झोंके से खुला हुआ मेन गेट ज़रूर धड़ाम की आवाज़ से बंद हुआ था। और इससे पहले कि वो मेन गेट खोलने भागता कि तभी एक और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, बाथरूम का दरवाज़ा। और अब जो लड़की उसमें से निकली वो बिल्कुल फ्रेश, तरोताज़ा, पहले से भी सुंदर। मेन डोर की तरफ जाते जाते परितोष रुक गया और लड़की को नज़र भर देखने लगा कि तभी लड़की उसकी नज़रों से बेखबर अपने बालों से पानी झटकाते हुए बोली। इतना अच्छा पानी आ रहा था कि शावर लेने का लालच रोक ही नहीं पाई। सारी थकान मिट गई। थैंक यू सो मच। मेरठ टू नोएडा ये अपनी थ्रिल्ड जर्नी कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन क्या ना, अभी तक तो डस्ट की वजह से मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब ध्यान आ रहा है कि मैंने कितनी देर से कुछ खाया भी नहीं है। सॉरी, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैगी भी चलेगी, नो प्रॉब्लम। लड़की को निहारने का सारा नशा हिरन हो गया परितोष का। ये क्या नया शगल। अब उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ने वाली बात कर रही है बिल्कुल। पहले घर में घुस आई, फिर शावर, और अब खाना भी। हिल गया दिमाग बिल्कुल उसका। उसे कोई रिस्पॉन्स ना देता देख लड़की को कुछ ख्याल आया। मुस्कुरा के अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली, आई एम अनाया।
इतनी देर से आपके घर पर हूँ और आपसे परिचय भी नहीं हुआ। मैं सचमुच ही मेरठ रहती हूँ। नोएडा जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज से पिछले साल बीटेक कंप्लीट किया था। अब जॉब यहीं लग गई है। ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, बस मुसीबत की मारी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पारितोष हूँ। दिल्ली में जॉब करता हूँ पिछले 2 साल से। वो तो इतनी रात में यूँ अचानक पारितोष ने मानो अपनी सफाई पेश की। वो और ज़्यादा डर गया। लड़की ने तो उसके मन की भी स्कैनिंग कर ली थी। मैगी तो नहीं है, मगर एक पराठा और थोड़ी सब्ज़ी है, अगर ना चाहते हुए भी कहा उसने। अरे कुछ भी दे दीजिए, सब दौड़ जाएगा इस वक्त तो। बस एक कप कॉफ़ी और प्लीज़, बहुत थक गई हूँ। अब इस समय तो देखिए 1 बज रहा है। अब इतनी रात में तो कैब भी नहीं मिलेगी। मम्मी पापा भी डांटेंगे कि इतनी रात में आने की क्या ज़रूरत थी। किसी फ्रेंड के यहाँ रुक जाती। उन्हें पता है ना कि मेरे यहाँ कई फ्रेंड्स हैं और इंजीनियरिंग टाइम के हैं। अब इतना सब उन्हें तो नहीं बता सकती ना, खामखा टेंशन करते। हमारे देश में लड़की वैसे भी खुली तिजोरी की तरह होती है। कहते हुए वो ज़ोर से हंसी। बोली, जब भी मैट का डायलॉग है, मुझे ना ये मूवी बहुत पसंद है, आपने देखी है? पारितोष को तो इस वक्त सब हॉरर मूवीज़ याद आ रही थी बस। और ये लड़की है कि इस सिचुएशन में मूवी याद कर रही है। गज़ब है आजकल की लड़कियां। धीरे से बोला, हाँ देखी तो थी, पर ऐसे डायलॉग्स वगैरह याद नहीं है। मैं लाता हूँ आपके लिए खाना, कहकर वो इस अजीब सी रात के बारे में सोचता हुआ रसोई में चला आया। पीछे से लड़की की बहुत तेज़ आवाज़ आई, थैंक यू। और इस जवाब में वो बस मन महसूस कर रह गया। उस वक्त को कोसने लगा जब उसने दरवाज़ा खोलकर इस मुसीबत को दावत दे दी थी। मम्मी पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं अच्छी लड़की ढूंढने में। किसी को आभास भी हो गया ना इस सब का, कोई नहीं देगा अपनी लड़की उसे। इन्हीं सब ख्यालों में घिरे उसने प्लेट में सब्ज़ी, पराठा और कॉफ़ी सब एक साथ ही लड़की के आगे लगा के रख दिया। अरे ये क्या, वो तो सोफे पर ही सो भी गई थी इतनी देर में। पारितोष ने प्लेट वहीं रख दी टेबल पर और खामोशी से उसका चेहरा निहारने लगा। आन्या का? हाँ, यही तो नाम बताया था ना इसने। पारितोष ने याद किया और उसे देखते देखते ही वो भी वहीं कुर्सी पर ही बैठ गया। और सुबह जब उसकी नींद खुली तो दिवाकर जी अपनी पूरी शक्ति से खिड़की से अंदर आने को बेताब थे। वो हड़बड़ा कर बैठ गया। लगा जैसे किसी स्वप्न लोक से वापस आया हो। उसने सामने सोफे पर देखा तो कोई नहीं था। खाने की प्लेट भी नहीं थी। उसने यहीं तो दी थी उसको परोस कर। पराठा, सब्ज़ी, कॉफ़ी उसने याद किया। बदहवासी में वो फिर रसोई में दौड़ा। सोचा शायद रसोई में रख दी हो उसने नींद में, मगर रसोई में तो कुछ भी नहीं था। तो फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, क्या वो ये सब सपना देख रहा था? जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगा कि मोबाइल बज उठा। माँ का फ़ोन था। वो बोली, बेटा रात एक फ़ोटो भेजा था लड़की का, देखा ना तुमने? बड़ी प्यारी लड़की है, इसके लिए तुम ना नहीं कर पाओगे, जवाब जल्दी देना देखकर। फ़ोटो? उसे कुछ ख्याल आया। हाँ, माँ का भेजा फ़ोटो ही तो देख रहा था रात सोते सोते वो। उसने जल्दी जल्दी से माँ का व्हाट्सएप सर्च किया। आंखें हैरत से फैल गईं। रात वाली लड़की ही तो मुस्कुरा रही थी उसके सामने। तो दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम को अपना प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को यूं ही लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक के ढेरों किस्से। लॉकडाउन में अपना पूरा ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अगले ट्यूसडे तक नमस्कार एंड टेक केयर।